नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार का अगला नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। बता दें आपको कि अब बीजेपी इस बात को लेकर मंथन कर रही है कि आखिर किसे बिहार का नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। इतना ही नहीं, जानकारी ये भी सामने आ रही है कि कल यानी कि 16 अगस्त को दिल्ली में कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में संभावित नाम पर चर्चा की जाएगी, जिसके बाद हफ्ते भर के अंदर बिहार का नेता प्रतिपक्ष चुन लिया जाएगा। क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है और किन किन नामों पर चर्चा हो रही है, इसकी पूरी जानकारी आपको विस्तार से बताते हैं। बता दें कि बिहार में सरकार से बाहर होने के बाद बीजेपी की चुनौती फिलहाल नेता प्रतिपक्ष चुनने की है। वर्ष 2020 विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद भले ही रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद को पार्टी ने उप मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन विधानसभा में पार्टी नेता का जिम्मा तारकिशोर प्रसाद को मिला। वहीं विधान परिषद में नवल किशोर यादव उप नेता बनाए गए। अब दोनों सदनों में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, भाजपा को फिलहाल इस चुनौती से पार करना होगा। नेता प्रतिपक्ष का जिम्मा तारकिशोर प्रसाद ही संभालेंगे या किसी और को यह जिम्मेदारी दी जाएगी, इस पर अगले एक सप्ताह में निर्णय ले लिया जाएगा। वैसे तो संवैधानिक रूप से 2 पद हैं, विधानसभा और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष, लेकिन दोनों सदनों के सदस्यों की संयुक्त बैठक के मद्देनजर विधानमंडल दल के नेता चयन की भी परंपरा है। बहरहाल भाजपा ने बदली हुई परिस्थिति को देखते हुए इन पदों पर निर्णय की कवायद भी शुरू कर दी है। कल बता दें आपको कि दिल्ली में भाजपा कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है, जिसमें बिहार भाजपा की कोर कमेटी के सभी 20 सदस्य शामिल होंगे। माना जा रहा है कि कोर कमेटी में नामों पर मंथन के बाद केंद्रीय नेतृत्व इस पर फैसला करेगा। वर्ष 2013 में जब जेडीयू ने भाजपा से किनारा कर लिया था, तो तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भाजपा विधानमंडल दल और विधान परिषद में नेता का दायित्व संभाला था। विधानसभा में वरिष्ठ विधायक नंदकिशोर यादव ने बतौर नेता प्रतिपक्ष मोर्चा संभाला था। वहीं वर्ष 2015 की बात करें तो 2015 के चुनाव के बाद एक बार फिर जब भाजपा विपक्ष में रही तो सुशील मोदी का जिम्मा पूर्णतः रह गया, और जबकि नंदकिशोर यादव की जगह डॉक्टर प्रेम कुमार विधान परिषद में नेता विपक्ष बने थे। ऐसे में भाजपा दोनों सदनों में नेता चुनने में सामाजिक समीकरण का खास ख्याल भी रखेगी। ईबीसी, ओबीसी और अग्रणी जातियों में असमंजस बिठाया जाएगा। एक सदन में ईबीसी और ओबीसी तो दूसरे में अग्रणी जाति से नेता चुना जाना जो है वो तय माना जा रहा है। वहीं विपक्ष में भाजपा के उप नेता नवल किशोर यादव है, तो वहीं मंगल पांडे और सम्राट चौधरी की दावेदारी प्रबल है। लेकिन बात करें तो तारकिशोर प्रसाद जो है वो विधानसभा में भाजपा के नेता है, लेकिन कई और इस पद के लिए जो नाम है उसकी चर्चा हो रही है। बता दें आपको कि वरिष्ठों में नंदकिशोर यादव, प्रेम कुमार और अमरेंद्र प्रताप सिंह, तो बाद की पीढ़ी से नितिन नवीन और विजय सिन्हा के नाम पर भी जो चर्चा है वो हो रही है। भाजपा की सूत्रों की अगर हम बात करें तो विधानसभा में पार्टी का नेता बदल जाता है तो अग्रणी जाति से विजय सिन्हा, नितिन नवीन, जबकि पिछड़ों की जाति से संजीव चौरसिया के नाम पर जो चर्चा है वो की जा रही है। यानी कि अब बीजेपी को यह फैसला लेना है कि आखिर बिहार में नेता प्रतिपक्ष किसे बनाया जाए, जिसे लेकर कुछ नाम है जिस पर चर्चा हो रही है। खास करके बता दें कि तारकिशोर प्रसाद के नाम को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कि कहीं उन्हें बीजेपी अपना विपक्ष का नेता ना बना दे। बहरहाल जो फैसला है वो बीजेपी की तरफ से हफ्ते भर के अंदर ले लिया जाएगा और कल इस मुद्दे को लेकर अब बीजेपी कोर कमेटी की जो बैठक है वो दिल्ली में बुलाई गई है, जिसमें तमाम बीजेपी के नेता शामिल होंगे और बिहार में आगे अब किस तरह से काम करना है, बीजेपी की क्या रणनीति होगी, इस पर भी चर्चा की जाएगी। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।